स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोग को जानकारी तुरंत मिली है उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई है और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो हम लोग करेंगे ही। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखिए, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। ये सब तो करेंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा कि लोग देखें। ये तो कोई करेगा, किसी को अधिकार है देने का, राज्य सरकार थोड़ी कर रही है, कोई दूसरा सरकार की तरफ से थोड़ी कर रहा है। ये गड़बड़ करने वाला आदमी कुछ करेगा तो उस पर नज़र रखना है ना भाई। देश तो एक है ना, हम लोगों का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है, तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहाँ से तो वहाँ के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना, डिफरेंट पार्टी के लोग भी तो अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लोग हैं तो ऐसे लोग कोई करेंगे। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है तो उस पर नज़र रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।